अब हमारा जो अगला मेथड है वो है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि 3 मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कर चुके, अब हमें करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गुडविल की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो सुनना। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, सीधा सीधा मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ और उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको समझाना चालू करूंगा। क्लियर? तो बेटा सुनिएगा, गुडविल जो होती है फर्म की, गुडविल की वैल्यू अगर किससे निकाल रहे हैं हम? सुपर प्रॉफिट मेथड से। किससे निकाल रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो फॉर्मूला हो जाना है आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल। जैसे कि हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में करा था गुडविल का ट्रीटमेंट, तो गुडविल कैसे निकाली थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज हमें क्वेश्चन में पता लग जाना है, वो हमें हमेशा गिवन ही होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। क्या चाहिए बेटा? चलिए जी, अब सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सुनिएगा, कैसे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं वो सुनिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकलेगा बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट तो लास्ट हमने सीख ही लिया था, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए जी, फिर भी मैं आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट का एक बार फॉर्मूला लिख करके बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते बेटा? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। ऐसे ही तो निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। क्लियर? इसके बाद में दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए दूसरी चीज? अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सुनिए। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय ROR। ROR का मतलब क्या? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा? गुडविल का फॉर्मूला है, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं हम गुडविल की कैलकुलेशन, तो कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला कैसे है सुपर प्रॉफिट से? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें पता है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें ऑलवेज गिवन ही होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। जितने भी सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे होंगे उन सबको प्लस करेंगे, लॉस दे रखा है तो माइनस कर देंगे, देन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर से, टोटल ईयर से। 5 साल के प्रॉफिट ऐड किए तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 साल के प्रॉफिट ऐड किए तो 6 साल से डिवाइड करेंगे। क्लियर? ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कहने का मतलब क्या है कि आपकी फर्म में कितना पैसा आप लोगों ने लगा रखा है, कितनी कैपिटल आपने लगा रखी है और उस पर आपको कितना नॉर्मली मार्केट के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में। जैसे कि बाकी सब लोग 1 लाख रुपए लगा करके 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको भी 10% के हिसाब से कमाना चाहिए था। तो आप निकालेंगे कि भाई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है इतने रुपए, उस पर 10% के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कि भाई ये मार्केट के हिसाब से नॉर्मली हमें इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि हम मार्केट से ज्यादा कमा रहे हो सकता है मार्केट से ज्यादा कमा रहे। तो अगर हम मार्केट से ज्यादा कमा रहे, एक्सेस अर्निंग है हमारी, एक्सेस प्रॉफिट है, तो उसको बोला जाता है बेटा सुपर प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? देखो, सुपर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल से सुपरमैन क्यों है? क्योंकि वो नॉर्मल मैन से ज्यादा है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है उसके पास। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? तो सुपरमैन सुपरमैन क्यों है, समझ में आ गया? वैसे ही सुपर प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। मार्केट में सभी लोग, हमारे जैसे जो लोग हैं, हम जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं, उसी टाइप के बिजनेस में 10% के हिसाब से कमाते हैं। लेट सपोज 10% के हिसाब से हर साल प्रॉफिट कमाते हैं, तो हमें भी कितना कमाना चाहिए था? 10%। लेकिन हो सकता है मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूं, तो जो ज्यादा कमा रहा हूं वही मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, यानी जो मैंने कमाया है, एवरेज प्रॉफिट जो मैंने कमाया है वो एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट जो मुझे कमाना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा पता चल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट यानी हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं वही सुपर प्रॉफिट है। उसकी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या आ जाएगी? गुडविल। क्या आ जाएगी? गुडविल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? चलिए जी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फर्म है जिसने कि नेट प्रॉफिट अर्न करें लास्ट 7 ईयर्स में। लास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है। तो पहला 2009 में प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपए, फिर 70,000 का लॉस है, 40,000 का लॉस है, फिर 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 2,70,000 का प्रॉफिट है, फिर 3 लाख का प्रॉफिट है, फिर 3,20,000 का प्रॉफिट है। बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा यहां से मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ सकता है नहीं आ सकता? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सारे ईयर्स के प्रॉफिट जितने भी हैं उनको ऐड कर लो, लॉस दे रखा है तो बेटा माइनस कर लो, डिवाइड कर लेंगे 7 से, डिवाइड कर लेंगे। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए एक बार कितना कितना आएगा प्रॉफिट और लॉस को ऐड करके। ये आ जाएगा 10,50,000। कितना आ जाएगा? ये 10,50,000 कहां से आया बताऊं? 20,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऐड कर लो और लॉस को माइनस। क्लियर? 10,50,000। अच्छा कितने साल लिए थे हमने? 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये आ जाएगा 1,50,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। पहली चीज क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाई कैपिटल इन्वेस्टेड जो फर्म में है 12 लाख, हमने कितना पैसा लगा रखा फर्म में? 12 लाख रुपए। कैपिटल इन्वेस्टेड पता चल गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ, इसका मतलब ROR, ठीक है, या NRR भी बोलते। तो कितना है बेटा? 10%। कितना है? यानी बाकी सब लोग नॉर्मल कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 10% के हिसाब से। क्लियर? आपसे कहा गया है कि भाई गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से बोला गया है बेटा। किससे बोला गया है? चलिए जी, एवरेज प्रॉफिट तो मैंने निकाल ही लिया, मुझे बस क्या चाहिए था? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। चलिए एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 1.5 लाख रुपए है कि नहीं है? माइनस क्या कैलकुलेट करना है मुझे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बताइए। कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? तो कैपिटल इन्वेस्टेड थी बेटा 12 लाख। कितनी थी? 12 लाख। 12 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 12 लाख, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई 10%। तो बेटा ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में, ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए माइनस ये आ जाएगा 1,20,000। तो वी विल गेट सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। कितना आ जाएगा बेटा? 30,000। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? 30,000 आ गया क्या? सुपर प्रॉफिट। अब इसने बोला था हमसे भाई गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो ये लो बेटा गुडविल की वैल्यू। गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोला? सुपर प्रॉफिट ले लो और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लो, ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? 30,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2.5 यानी 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75,000। ये आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आसान था? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनिए बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, फर्म का एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 70,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, एबनॉर्मल 5,000 रुपए। अच्छा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो कभी कभार होने वाले हैं और हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अचानक से हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अचानक से हो गया। तो क्या ये प्रॉफिट मेरा आना चाहिए एवरेज प्रॉफिट में, नहीं, इसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस। क्या कर दूंगा इसको, चलिए जी। कैपिटल इन्वेस्टेड, फर्म में इन्वेस्ट कितना कर रखा है, 5,50,000। कितना कर रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करके दिखाइए एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालिए, उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। सुपर प्रॉफिट निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, दे रखा है 70,000, लेकिन उसमें से 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 65,000। कितना आ जाएगा, 65। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, अब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, निकालो 55,000 आ जाएगा। दोनों को माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। सुनो क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन। अमित और कार्तिक, अमित और दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं बेटा इक्वल रेशियो में। प्रॉफिट को बांटते हैं इक्वल रेशियो में। आगे कहा कि उन्होंने डिसाइड करा कि वो एडमिट कर लेंगे सौरभ को, एडमिट कर लेंगे। चलो जी बेटा, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एडमिट। हमें एडमिशन का क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। कहा गया कि भाई इस काम के लिए गुडविल जो कैलकुलेट करोगे आप लोग कैसे करोगे, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज ऑफ, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, गुडविल आपके सामने होगी। अब आगे पढ़ते हैं, इतना भी आसान नहीं है। कह रहा है कि भाई बैलेंस शीट बता रहे हैं हम आपको। बैलेंस शीट में बेटा कैपिटल बताई, किस किस की कैपिटल बताई रहे, अमित और बात भी जायज है क्योंकि अभी सौरभ तो आया है, उससे पहले की बैलेंस शीट है ये। तो बेटा अमित और कार्तिक की बैलेंस शीट में आपको कैपिटल बता रखी है। क्या बता रखी है अमित और कार्तिक की, कितनी कितनी है, 90,000 और 50,000। 90,000 और, समझ में आ गया। रिजर्व कितना है बेटा, 20,000। रिजर्व कितना है, चलो जी। लोन है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर है, फिर मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश, बाकी सब कुछ। ठीक है, आगे कहा आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम, यानी कि बाकी के लोग कितना कमा रहे हैं, 12%। कितना कमा रहे हैं एक साल में, तो हमें भी कितना कमाना चाहिए था, 12%। किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। चलो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा 30,000, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, बस देखो सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुनेगा ध्यान से सुनो बेटा, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। क्या चाहिए बेटा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। चलिए जी, तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है बेटा 30,000 रुपए, है या नहीं है। बस मुझे क्या कैलकुलेट कर लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टेड कहीं बताई नहीं, इसने नहीं बताई ना, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो बता रखा है। तो अगर मैं आप लोगों को कैपिटल इन्वेस्टेड बता दूं, क्या बता दूं बेटा मैं अगर, तो फिर हो जाएगा। चलो जी सुनो ध्यान से, कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, बैलेंस शीट पर दोबारा आ जाइए। अमित ने लगा रखे 90,000, अमित ने लगा रखे, ये कैपिटल इन्वेस्टेड है या नहीं है, बोलो। अमित ने जो पैसे लगा रखे 90,000, ये फर्म में कैपिटल लगा रखे है नहीं लगा रखे फर्म के अंदर, तो ये 90,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्टेड का पार्ट है या नहीं है। कार्तिक ने जो 50,000 लगा रखे हैं वो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड का ही पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। तो 90 और 50 कितने हो गए बेटा, 1,40,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हो गई, 1,40,000। लेकिन नहीं, रिजर्व का बैलेंस कितना है। अच्छा, अगर ये रिजर्व नहीं बनाते, तो ये रिजर्व भी बढ़ता पार्टनर्स में और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती, तो फिर लेते आप कैपिटल, लेते बढ़ी हुई, तो उसमें रिजर्व का पार्ट होता या नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो रिजर्व है ये भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड का पार्ट है। ये जो रिजर्व है ये भी हमारी क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड का पार्ट। समझ में आया।
तो अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टेड पूछूं तो हमारी बनेगी बेटा अमित की कैपिटल, कार्तिक की कैपिटल और रिजर्व, तीन चीज हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी। क्लियर हुआ? तो बेटा ये बन गया हमारा 1,60,000। कितना बन गया? तो कैपिटल इन्वेस्टेड आ गई 1,60,000। ये समझ में आया है नहीं आया बताओ? क्लियर है या नहीं है? अमित की कैपिटल, कार्तिक की कैपिटल और रिजर्व। तो बेटा अब तो सिंपल है यार, अब क्या दिक्कत है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड कितना? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 12%। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये आ जाएगा बेटा 1,60,000 का 12% 19,200। तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस 19,200। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा बेटा, माइनस कर लीजिए 10,800। कितना आ गया? ये आया सुपर प्रॉफिट। क्या आया है ये मेरे पास? सुपर प्रॉफिट। अच्छा, इसने क्या बोला था मुझे क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। सुनिएगा ध्यान से। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई, क्या बोला था? 4 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कैलकुलेट कीजिए। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 10,800 मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज था तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 10,800 मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट विल कम 43,200। गुडविल आपके सामने। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? पक्का पक्का? कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। कोई दिक्कत नहीं। ये किसकी गुडविल कैलकुलेट करी है बेटा हमने? फर्म की। किसकी? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्म की गुडविल बोली थी या क्या बोला था? चलिए जी सुनिए, लास्ट का पॉइंट पढ़िए क्या कह रहा है। लास्ट का पॉइंट पढ़िए, कह रहा है कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। किसका शेयर निकालना गुडविल में? सौरभ का शेयर कितना था? इक्वल। सौरभ का शेयर कितना था? यानी 1/3। कितना हो गया? 3 पार्टनर हो गए ना ये, तो तीनों का इक्वल इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो बेटा सौरभ का शेयर निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है? ये लो सौरभ शेयर। ठीक है, इन गुडविल कैसे निकालोगे? आपका हो गया भाई 43,200 रुपए, ये पूरी फर्म की है। सौरभ का शेयर कितना है? 1/3, तो आ जाएगा 14,400। ये आपका आंसर हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? आसान था। नेक्स्ट करें। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई फर्म के पास असेट है 75,000। फर्म के पास असेट कितनी है? और इंक्लूडिंग कैश, यानी टोटल असेट है 75,000। पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है 60,000 और बाकी का रिजर्व है। देखते हैं अभी क्या होगा। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल हमें कैलकुलेट, अच्छा गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000, वो भी 4 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट की। आपसे कहा है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या फाइंड आउट करके दिखाओ? लो बेटा, सबसे पहले गुडविल इज इक्वल्स टू, क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसे ही तो है। अरे इसी मेथड से तो निकाला है इन्होंने। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए जी, तो सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4 और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी है 24,000। तो मैंने एज इट इज, जो जिसकी वैल्यू पता थी मैंने एज इट इज लिख दी। क्लियर? तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूं 6,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूं मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6,000 रुपए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलिए जी एक बार फिर से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। होता है कि नहीं होता बेटा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए जी, एवरेज प्रॉफिट, सर एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है आपको। सुपर प्रॉफिट का वैल्यू हमने निकाल ही ली पहले 6,000, तो एज इट इज लिख दो। एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था? सर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन तो नहीं था, लेकिन हम निकाल सकते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न तो पता है 10%, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टेड यहां नहीं दे रखी, तो सुनिएगा कैपिटल इन्वेस्टेड। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टेड अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी हो, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास बचपन में, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हो तो आपने पढ़ी होगी बेटा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? तो बेटा असेट की वैल्यू दे रखी है 75,000, कितनी दे रखी है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जी 75,000 समझ में आ गया। इसने कहा कि भाई यहां पर लायबिलिटी तो जीरो है, लायबिलिटी जीरो है, कोई क्रेडिटर व्रेटर कुछ बताए क्या? प्लस में क्या आ जाएगा? कैपिटल। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल की वैल्यू हमारी 75,000 है। कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बोलो। अरे जो भी असेट्स है वो सारी की सारी बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। लायबिलिटी जीरो है पूरे क्वेश्चन में, ना कोई क्रेडिटर है ना कोई लोन है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी कुछ है वो क्या है? कैपिटल और रिजर्व। तो कैपिटल भी और रिजर्व भी कैपिटल इन्वेस्टेड का पार्ट होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था। तो कैपिटल तो दे रखी है 60,000 रुपए, प्लस में रिजर्व कितना रहा होगा? 15,000 रहा होगा या नहीं रहा होगा? तो कुल मिलाकर के कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हो गई? 75,000। समझ में आ गया? तो कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो आप लोग, तो कैसे निकालेंगे आप? सुनिए, आप कहेंगे जी 75,000 हमें पता चल गई कैपिटल इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6,000 एज इट इज। एवरेज प्रॉफिट को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और ये आ जाएगा 7,500। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से मैं एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता हूं बेटा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 7,500, तो ये आ जाएगा 13,500। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? ये आपका सुपर प्रॉफिट भी खत्म हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म।